बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसके दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत है वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पे शिकस्त नहीं खा सकता। कितना बदकिस्मत है वो जो माँ बाप के होते हुए इनकी मोहब्बत हासिल ना कर सके। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानिंद है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। ज़िंदगी से कभी प्यार ना करो, ये किसी से वफा नहीं करती। मौत को भी कभी मत भूलो, ये किसी को धोखा नहीं देता। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखें, बल्कि इसका अहलाक और चाहत को देखें, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती, नमक हर जख्म की दुआ होती। वुज़ू से शक्ल, नमाज से अकल और कुरान से नस्ल पाक होती है। जो इबादत, अहलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सके वो मुशक्क़त के सिवा कुछ भी नहीं। घर मालो दौलत से नहीं, अहलाक से आबाद होते हैं। मट्टी के ऊपर महल बनाने की फ़िक्र के साथ साथ मट्टी के नीचे महल बनाने की कोशिश भी जारी रखिए। कामयाब होने के लिए दोस्तों की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाब होने के लिए दुश्मनों की ज़रूरत होती है। बाप अमीर हो या गरीब, बेटियों के लिए उनका बादशाह होता है। कुरान जो कौमों को ज़िंदा करने के लिए आया था, हमने मुर्दों और कब्रिस्तानों को सुनाने तक महदूद कर दिया है। हमने अपने घरों के अंदर कुरान पाक को मुकद्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि उस तक हाथ ही नहीं पहुंच पाता। सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ इतनी देर में आधी दुनिया घूम आता है। टूटा हुआ यकीन और गुजरा हुआ बचपन, यकीन मानिए कभी वापस नहीं आता। मर्द अगर दीनदार हो जाए, दीन घर की दहलीज तक पहुंच जाता है, और अगर घर की औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक पहुंच जाता है। जब रिज़्क में कमी वाक़या होने लगे, कसरत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करो। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बावुज़ू होकर सोया करें। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत लंबी उम्मीदों की वजह से है। लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं, और दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। मायूस मत होना, अल्लाह सबसे ज़्यादा मायूस कुन लम्हात में उम्मीद बेचता है। याद रखिए, सबसे ज़्यादा बारिश हमेशा तारीक तरीन बादलों से होती है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी पर लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर लिखना। जब से लोग बुज़ुर्गों की कम इज़्ज़त करने लगे हैं, तब से लोग अपने दामन में दुआएं कम और दुआएं ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। हज़रत मूसा ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ऐ अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चले कि तू नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे कि बारिश बगैर मौसम के हो रही है, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास है, माल बहीलों के पास है। औरत जब मोहब्बत के सफ़र में आंखें बंद करके चलती है, मर्द उसकी आंखें खोल देता है, कभी धक्का देकर, कभी धोखा देकर। दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन सज़ा ये है कि अल्लाह तुम्हारी ज़ुबानों से अपना जिक्र रोक ले। कुछ रिश्ते किराए के होते हैं, इन्हें जीना मर्जी समझा लें, चमका लें, देखभाल कर लें, मगर कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होता। हर ऐसी लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हजूम देकर फ़ख्र महसूस करती है, याद रखें, मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छा करें, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं इनके हाथ में खुशबू रह जाती है। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करे या नफ़रत, दोनों में मेरे हक़ में बेहतर है, क्योंकि अगर नफ़रत करेगा तो इसके दिमाग में बस जाऊंगा, और अगर मोहब्बत करेगा दिल में बस जाऊंगा। हम इस दुनिया में यूँ रहते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, फिर यूँ खामोशी से चले जाते हैं जैसे थे ही नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी से ज़्यादा परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जो इंसान इबरत से भी ना समझे और दलाइल भी ना माने, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमज़ोरी बन जाती है। जब आप कुछ ना कर सकें, अपनी दुआओं में इजाफा करते रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता।
جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اور نہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ طاقت انسان کو بدلتی نہیں ہے، بس اس کا نقاب اتار کر اس کا اصلی چہرہ ظاہر کر دیتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم نہ ہو، بیٹھنے والے سائے نہ دے، نہ نظر ڈالنے سے خوشی دے۔ عمر کی اونچائیوں پر چڑھتے ہوئے انسان کی یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم با قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بہترین دوست سے بات کرنا واحد علاج ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی مانند ہے، اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1 نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔ نمبر 2 غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔ نمبر 3 نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ نمبر 4 بھائی کا عذر چاہے دل نہ مانے۔ نمبر 5 دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ نمبر 1 امیر سے جب وہ بھوکا ہو۔ نمبر 2 کمینے سے جب وہ امیر ہو۔ نمبر 3 نشہ بازوں کی محفل سے۔ نمبر 4 فحش نوالوں اور رسالوں سے۔ نمبر 5 تہمت کی جگہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہاری جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت کہاں جواب دے جائے۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو۔ نمبر 1 دعا بیماری میں۔ نمبر 2 دشمن کے سامنے آنسو۔ نمبر 3 بے موقع غصہ کرنا۔ نمبر 4 جس دریا سے گزرے اس کا پانی۔ 5 رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ پی لینا۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑیے۔ نمبر 1 بھروسہ۔ نمبر 2 وعدہ۔ نمبر 3 تعلق۔ نمبر 4 دل، کیونکہ جب یہ ٹوٹتا ہے تو کچھ آواز نہیں آتی لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، نہ ہی زحمت ہے، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کے گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی نم نہ ہونے دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت پر پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو میٹھے پھل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہی ہوتے ہیں۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں سہارا دے کر گراتے ہیں۔ پیسہ رشتہ داروں کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے اہل نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ خاندانی لوگوں کا وقت بدلتا ہے، معیار نہیں۔ بد نسلوں کی قسمت بدلتی ہے، اوقات نہیں۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی بن جائے گا۔ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے بازی ہار جاتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ جوانی کا راز خوش رہنے میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔